गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे 7th चैप्टर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्साइड एवं उनके प्रकार। पूरी केमिस्ट्री में ये टॉपिक घूमता रहता है, लगभग हर जगह ये आता है, 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। ऑक्साइड, सबसे पहले तो बात आती है कि ऑक्साइड किसे कहते हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक। ऑक्सीजन किसी भी अन्य तत्व के साथ जो द्विअंगी यौगिक बनाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे Na2O, CO2, CaO, MgO, किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो वही क्या है? द्विअंगी यौगिक। अब इन ऑक्साइडों को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। देखो, अभी तो मैं जो आपको बताऊंगा वो बुक के हिसाब से बताऊंगा जो आपकी बुक में है, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं रहेगी। बस उस ट्रिक को याद रखना है। आप किसी भी ऑक्साइड की नेचर के बारे में बता दोगे कि वो ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, उभयधर्मी है, उदासीन है। इन सब का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आज मैं। तो ऑक्साइड दो प्रकार के होते हैं। सामान्य ऑक्साइड, इनको सरल भी बोल सकते हैं, सामान्य ऑक्साइड या सरल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड। और दूसरे होते हैं आपके संयुक्त ऑक्साइड। अभी एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। देखो, सामान्य ऑक्साइड की क्या पहचान है कि इनमें जो भी आपका तत्व रहेगा उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था समान बनी रहेगी। उसके परमाणु कितने भी हो सकते हैं लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था क्या बनी रहेगी? समान। जैसे ये सब सामान्य ऑक्साइड है, सारे के सारे कैसे हैं? सामान्य ऑक्साइड, जिनमें ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा तत्व है ना, उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था एक ही अवस्था में उपस्थित होगी, तो वो कहलाएगा सामान्य ऑक्साइड। ठीक है भाई। सामान्य ऑक्साइडों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, एम्फोटेरिक को हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। और आपके उदासीन ऑक्साइड, ये उदासीन ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड भी कौन से? जिनमें धातुओं की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कम ऑक्सीकरण अवस्था में। अम्लीय ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड है जो अम्लीय ऑक्साइड होती है, अधातु ऑक्साइड। और वे धातु ऑक्साइड जिनमें उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है,
अधातु ऑक्साइड हुए, कुछ धातु ऑक्साइड भी, कुछ धातु ऑक्साइड भी जिनमें हायर उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट हो धातु की। उभयधर्मी ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का एग्जांपल तो आपको पता ही है, Na2 क्षारीय ऑक्साइड होके, MgO, K2O, ये। अधातु ऑक्साइड के उदाहरण CO2, P2O5, ठीक है ना, ये अधातु ऑक्साइड होके। उभयधर्मी ऑक्साइड जो, देखो ये तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जल में क्षार बनाते हैं, ये जल में घुल के अम्ल बनाते हैं, ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड, कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं मेनली, जैसे Al2O3, ZnO, मतलब जिनमें, इसके एग्जांपल देखें तो Al2O3, ZnO या Pb व SnK ऑक्साइड, ठीक है ना। हालांकि अभी डिटेल में बताऊंगा, लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ऐसे धातु ऑक्साइड जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले धातु ऑक्साइड। और उदासीन ऑक्साइड कौन से हैं? उदासीन ऑक्साइड मात्र 3 होते हैं, अधातु के होते हैं और 3 ही हैं, वो 3 आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से उदासीन ऑक्साइड हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका ये CO, ये 3 है जो आपकी क्या है, उदासीन ऑक्साइड है। उदासीन ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो ना तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं ना क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गए सामान्य ऑक्साइड। संयुक्त ऑक्साइड क्या होते हैं? जिनमें धातु है जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। इनमें तो धातु एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम के दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, या मैग्नीशियम की यहाँ क्या है, +2 है। लेकिन जिनमें संयुक्त ऑक्साइड क्या होते हैं? जिनमें धातु की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा था Fe3O4, Fe3O4 में Fe जो Fe, इसका अगर अपन पूरा खोल के लिखते हैं तो Fe2O3.FeO होता है। तो Fe जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है, Fe+3 भी है और Fe+2 भी है। तो 2 ऑक्सीकरण अवस्था मिल रही है, 2 आयरन के परमाणु तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं और एक आयरन का परमाणु +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। ऐसे ही आपका Pb3O4, दूसरा एग्जांपल Pb3O4, इसमें Pb है जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी है और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में भी है, ठीक है ना। 2 परमाणु +2 में और एक +4 में, तो Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4। ऐसे ही और एग्जांपल देखें तो अपन इसमें आ जाता है आपका Mn3O4, वो भी आता है Mn3O4। Mn है जो +2 ऑक्सीकरण स्टेट में भी है और Mn +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये एक सामान्य क्लासिफिकेशन है, इसी को अभी अपन को पढ़ना है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑक्साइडों के प्रकार, कौन कौन से ऑक्साइड पढ़ने हैं। देखो ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ बना द्विलिंगी यौगिक। ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य ऑक्साइड, संयुक्त ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइड जिनमें धातु एक ही ऑक्सीकरण अवस्था में मिलता है, संयुक्त ऑक्साइड जिनमें धातु की एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है, दो ऑक्साइडों का मिश्रण हो जाता है वो। सामान्य ऑक्साइड चार प्रकार के होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। क्षारीय जो जल में घुलने पर क्षार बनाते हैं, अम्लीय जो जल में घुलने पर अम्ल बनाते हैं, रसायन मुक्त करते हैं, उभयधर्मी जो अम्ल और क्षार दोनों प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, उदासीन जो कि ना तो अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते ना क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ये आपको रटने पड़ेंगे। उदासीन ऑक्साइड तीन है, इन तीन को याद कर लेना, NOCO और N2, ठीक है ना, NOCO और N2 ये है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। साफ सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इस टाइम जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री में काम आता है। बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं क्षारीय अम्लीय प्रवृत्ति पर, ऑक्साइड दे दिए जाते हैं यौगिकों के, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े थे अपन ने इनके कुछ क्वेश्चन। तो अब देखिए ये मैं साफ कर रहा हूं, अब इनको एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले क्षारीय ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइडों में, सामान्य ऑक्साइडों के प्रकार पढ़ रहे हैं। सामान्य ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड क्या होते हैं, जिनमें अन्य तत्व की एक ही ऑक्सीकरण अवस्था रहती है, तत्व एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करे, वो होते हैं सामान्य ऑक्साइड। भाई ऑक्सीजन और अन्य तत्व से मिलकर बनाया तो तत्व है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करे। ये चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। अब चार प्रकार कौन कौन से हैं। पहला क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड किन्हें कहते हैं, वे ऑक्साइड जो जल में क्षारक देते हैं, वे ऑक्साइड जो जल में क्षार देते हैं, क्षारक देते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ये मुख्यतः धातु ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड नहीं होंगे, ये धातु ऑक्साइड होते हैं। अधातु ऑक्साइड कभी भी क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है ना, तो ये याद रखना। अब देखो फॉर एग्जांपल इनके उदाहरण अगर अपन देखें तो अभी लिखे थे Na2O, K2O, MgO, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Na2O को मैंने H2O में घोला, डिसॉल्व किया, तो मुझे क्या मिलेगा, है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा मुझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। या मैंने MgO को घोला, क्षार मिल गया ना, NaOH क्या होता है क्षार, तो मुझे क्या मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस। तो ये क्षार ही है, क्षार या क्षारक। या मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को घोला तो
CaOH का होल ट्वाइस, मतलब वे ऑक्साइड जो जल में घुलने पर क्षार देते हैं। ये तीनों ही क्या है? क्षार है। ये तीनों ही क्या है? क्षार है। Fe2O3 Fe2O3 को आप जल में घोलो तो क्या मिलेगा आपको? 2FeOH का होल थ्राइस, OH का होल थ्राइस। ये क्या है? क्षारक है। क्षार या क्षारक मिल रहे हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड कौन से होते हैं? धातु के ऑक्साइड होते हैं। कभी भी अधातु के ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड नहीं होंगे। और ये चीज ध्यान में रखना, धातु के ऑक्साइड भी वो जिनमें धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 या +3 होती है, वही होते हैं धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट जिनमें +1 +2 +3 है, वही क्या है? क्षारीय ऑक्साइड है। इनकी जब अपन इन क्षारीय ऑक्साइडों को क्षारीय एनहाइड्राइड भी कहते हैं, ये भी याद रखना। क्षारीय ऑक्साइड को क्षारीय एनहाइड्राइड भी कहते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब बताया था, क्या होता है कि दो अणु के मध्य से जल का अणु निकल जाए। क्षारीय ऑक्साइड हमको कैसे प्राप्त होते हैं? अगर मैं इस NaOH में से H2O निकाल दूं, 2 NaOH है, इसमें से H2O निकाल दो तो मेरे को Na2O प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्षार के क्या है? क्षारीय एनहाइड्राइड है। क्षारों में से जल का अणु निकालने पर प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको क्षारीय एनहाइड्राइड भी कहते हैं। और ये हैं जो अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इनकी अगर अपन लवणों जैसे Na2O है, इसकी क्रिया, ये क्षारीय प्रकृति का है, इसकी क्रिया मैं अम्ल से कराता हूं 2HCl, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 2NaCl + H2, ये लवण और ये जल। तो ये तो अम्ल दिख रहा है HCl, तो ये आपका क्या हो गया? क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है ना, ये क्षारीय ऑक्साइड हो गया। आई बात समझ में? तो ये आपके क्षारीय ऑक्साइड हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर हम अम्लीय ऑक्साइड देखेंगे। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अम्लीय ऑक्साइड। जो बच्चे इस चीज को नहीं, इन वीडियोस को नहीं देख रहे, वो अपना बहुत नुकसान करवा रहे हैं। बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं यहां पर। दूसरा है अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड क्या है? जो जल में घुलकर अम्ल देते हैं। वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर क्या देते हैं? अम्ल देते हैं। वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर अम्ल देते हैं। और आपके जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड।
इनको हम अम्लीय ऑक्साइडों को हम अम्लीय एनहाइड्राइड भी कहते हैं। इन्हें अम्लीय एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। रीजन वही है, अम्लों के दोनों में से H2 निकाल दो तो अम्लीय एनहाइड्राइड मिल जाते हैं, राइड भी कहा जाता है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके आपको CO2, SO2, Cl2O7 या N2O5, ये सब आपके अम्लीय ऑक्साइडों के उदाहरण हैं। जैसे CO2 है, इसको मैं जल में घोलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, H2CO3। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हमने मिल गया। या SO2 है, जल में घोलता हूं, क्या मिलेगा, H2SO3। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, मान लो P4O10 H2O में घोला तो इससे अपन को मिल जाएगा H3PO4, H3PO4। ये आपका फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो इस प्रकार से यह N2O5 है, इसको जल में घोला तो आपको मिलेगा 2HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, अम्लीय ऑक्साइडों के एग्जाम्पल हो गए, जिनको जल में घोलने पर अम्ल मिलता है हमको। ये अधातु ऑक्साइड होते हैं। अगर आपने 11वीं क्लास में पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ी थी, याद करी थी, तो वहां पे धातु, अधातु और उपधातु तीनों चीजें मैंने बता दी थी। धातु कौन से होते हैं, S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के तत्व। अधातु P ब्लॉक में स्थित है दाईं तरफ, और कुछ धातु भी P ब्लॉक में उपस्थित होती है और उपधातु भी P ब्लॉक में रहते हैं। अपन पढ़ चुके हैं, P ब्लॉक अपना चल रहा है। अच्छा, इनकी क्रिया अगर क्षार से कराते हैं तो हमको लवण और जल मिलता है। जैसे मैं CO2 की क्रिया NaOH से कराता हूं, CO2 और NaOH, तो मुझे क्या मिलेगा, Na2CO3 लवण और साथ ही जल H2O। यहाँ पे बैलेंस कर लो इसको, ये लवण है, ये जल है, तो ये आपका क्या हो गया, ये तो क्षार है, तो ये अम्लीय ऑक्साइड हो गया, अम्लीय। ठीक है ना। तो इनकी क्रिया, अम्लीय ऑक्साइडों की क्रिया क्षारों से कराने पर हमको लवण और जल मिलते हैं। अब देखते हैं तीसरा, उभयधर्मी ऑक्साइड। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ भाई, साफ करो भाई इसको। अब आते हैं आपके एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड।
तीसरा है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इनको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, जो अम्लीय व क्षारीय, अम्ल व क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। अम्ल व क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे Al2O3, ZnO, SnO2, PbO2, ये सब आपके क्या हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये सब क्या है आपके? उभयधर्मी ऑक्साइड। इनके ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। चौथा आपका आता है उदासीन ऑक्साइड, उदासीन न्यूट्रल, उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड कौन से हैं? वे ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं ना ही क्षारीय। वे ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। और इसमें आपको तीन ही याद रखने हैं। कौन कौन से? CO, NO और N2O। CO, NO और N2O। H2O को याद मत कर लेना, अपन H2O को उदासीन कहते हैं, जल उदासीन है। लेकिन H2O है जो H+ आयन भी दे सकता है और OH- आयन भी, तो इसको उभयधर्मी माना जाता है। H2O को अपन उभयधर्मी के अंतर्गत मानते हैं। कई बुक्स में दे देते हैं इसको उभयधर्मी ऑक्साइड, सॉरी उदासीन ऑक्साइड में H2O भी लिख देते हैं, पर H2O को उदासीन ऑक्साइड नहीं मान सकते हम, क्योंकि ये आपके जो यौगिक इसमें घोला जाता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगर इसमें क्षार घोलोगे तो ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और अम्ल घोलोगे तो ये क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो इसलिए इसको H2O उभयधर्मी माना जाता है। स्पेशल केस है H2O उभयधर्मी, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये तो सामान्य ऑक्साइडों के प्रकार हो गए। ये क्या हो गए? सामान्य ऑक्साइडों के प्रकार। अब आता है संयुक्त ऑक्साइड। तो संयुक्त ऑक्साइड के बारे में बता ही चुका था आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन संयुक्त ऑक्साइड की भी बात करते हैं थोड़ी सी। यहां पर संयुक्त ऑक्साइड की बात करेंगे। हाँ भाई, बता दो मैं। दूसरा प्रकार संयुक्त ऑक्साइड। संयुक्त ऑक्साइड क्या होते हैं? वे ऑक्साइड जो दो सामान्य ऑक्साइडों का मिश्रण होते हैं। वे ऑक्साइड जो दो सामान्य ऑक्साइडों का मिश्रण होते हैं, ऑक्साइडों का मिश्रण होते हैं। इनमें धातु है जो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है। इनमें धातु
अलग 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 ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसके ज्यादा उदाहरण है नहीं। पहला तो Fe3O4, Fe3O4 Fe2O3 पॉइंट FeO कहते हैं। तो इसमें Fe जो यहां पर तो +3 ऑक्सीकरण स्टेट में और इसमें +2 ऑक्सीकरण स्टेट में, तो दो ऑक्साइडों का मिश्रण है। या अपन दूसरा लेते हैं Pb3O4। जो Pb3O4 रहता है इसमें PbO2.2 PbO ऐसे रहते हैं। तो एक Pb तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक Pb है जो 2 Pb है जो +2 ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है ना। इसकी जब स्ट्रक्चर दिखाई जाती है तो अपन ऐसे दिखाते हैं, Pb ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर ये Pb, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और Pb, इस तरह से कुछ दिखा देते हैं। तो ये वाला Pb तो +4 में और ये दोनों साइड वाले क्या हो गए +2 में। ठीक है। और तीसरा इसका एग्जांपल Mn3O4 भी है। उसमें भी Mn है जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +4 में। दो एटम +2 में और एक Mn का एटम है जो +4 में। तो ये आपके संयुक्त ऑक्साइड होते हैं। तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अपन अपने अगले उस पर आते हैं, लास्ट में ट्रिक पर, कि आपको कैसे याद रखनी है। हाँ भाई, मिटा दो मैं। अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा ऑक्साइडों के बारे में। अब अपन देखते हैं ट्रिक। किस ट्रिक से अपन सारे एलिमेंट्स के बारे में, हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइडों के बारे में हम बता सकते हैं कि वो ऑक्साइड किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है या अम्लीय प्रकृति का है। तो उसके बारे में अपन बता सकते हैं। तो देखो, 4 प्रकार के ऑक्साइड अपन ने देखे थे, क्षारीय, अम्लीय और उभयधर्मी और उदासीन। तो सबसे पहले तो देखो, क्षारीय ऑक्साइड के लिए क्या ट्रिक है। क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड होते हैं, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जिनमें धातु +1 +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हो। ठीक है ना। कोई से भी धातु ऑक्साइड को उठा लो, अगर उनमें धातु +1 +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, इन 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, तो वो धातु ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय। तो ये तो आपकी क्या हो गई, क्षारीय धातु ऑक्साइड की पहचान हो गई। इनमें उभयधर्मी को छोड़ देना। उभयधर्मी अपवाद क्या है, अपवाद उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइडों का अलग ही ग्रुप है, उभयधर्मी। ठीक है। फिर आते हैं दूसरे, अम्लीय ऑक्साइड कौन से होंगे। अम्लीय ऑक्साइड, देखो, एक तो अम्लीय ऑक्साइड, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अधातु ऑक्साइड, कोई सा भी अधातु ऑक्साइड उठा लो,
अधातु ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। पर अपवाद इसमें भी क्या है, 3 अपवाद है जो आपको बताए थे, उदासीन ऑक्साइड को छोड़कर, उदासीन ऑक्साइडों को छोड़कर, वो 3 बताए थे ना, CON और N2O, उनको छोड़कर जितने भी अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय है। दूसरी चीज, उपधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, उपधातु ऑक्साइड, उपधातु ऑक्साइड ये भी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। पर इसमें उभयधर्मी ऑक्साइडों को छोड़ दो। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, अपवाद, उभयधर्मी अपवाद है। और तीसरा, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जिनमें, धातु ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +5, +6 और +7 हो। ऐसे धातु ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +5, +6 या +7 है, तो वो भी क्या होंगे, अम्लीय ऑक्साइड होंगे। ठीक है ना, धातु है धातु तो आपको पता ही है। फिर तीसरा, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइडों को 2 ग्रुप में बांटा है। एक तो धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड जिनमें, जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +4 हो, +4 हो, जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो, +4 हो। लेकिन उभयधर्मी को छोड़ देना है, सॉरी वो तो उसमें ही आ जाएंगे, ठीक है, उभयधर्मी। और दूसरे ये जो मैं लिख रहा हूं, देखो, Zn के, बेरिलियम के, एल्यूमिनियम के, गैलियम के, Sm के, टिन के, क्रोमियम, एंटीमनी Sb के, आर्सेनिक के और Pb, इन सब के ऑक्साइड, इन सब के ऑक्साइड, और इसमें भी इसमें बीच में है, एक बीच में वेनेडियम, तो +3, +5, +3 और +3, हाँ ये सारे, ये इन सब के ऑक्साइड, और जिन धातुओं में धातु के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, वो सब क्या होंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, क्रोमियम, वेनेडियम, एंटीमनी, आर्सेनिक और Pb। और क्रोमियम में वो धातु ऑक्साइड जिसमें क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +3, वेनेडियम की क्या हो, +5, Sb की क्या हो, +3, आर्सेनिक की क्या हो, +3। अब आप कहोगे सर इतना घोच पोच सा कर दिया तो समझ में ही नहीं आ रहा। सिंपल सा याद रखना है, धातु ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति होती है। धातु ऑक्साइड क्या दिखाते हैं, क्षारीय प्रकृति। लेकिन जिन धातु ऑक्साइडों में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +6, +7 है, वो अम्लीय ऑक्साइड होंगे। क्योंकि पहले भी बताया था, जैसे जैसे जिस ऑक्साइड में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो क्षारीय प्रवृत्ति कम होती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ऊपर ये लिख देता हूं, अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, ऑक्सीकरण अंक कम है तो क्षारीय प्रवृत्ति रहेगी। अब देखो, इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक से आप इन तत्वों को याद कर सकते हैं, इनके ऑक्साइडों।
यहाँ पर देखो सोचने की जरूरत नहीं है, Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, क्योंकि जिंक की A+2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बेरिलियम की B+2 होगी, एल्यूमिनियम की +3 होगी, गैलियम की +3 होगी, टिन की +2+4 कोई सी हो। टिन के सारे ऑक्साइड है जो क्या होते हैं, उभयधर्मी। लेड के भी सारे ऑक्साइड क्या होंगे, उभयधर्मी। और इनमें ये देखो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो इनमें +3 +5 +3 वाली, तो इसको मैं कैसे याद रखूंगा, है समस्या है ना। ये तो आ गया समझ में, लेकिन इन तत्वों को कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो उस ट्रिक को देखो, क्या है वो ट्रिक, देखो, जनाबे अली गाय सुना करें वो सभी आसमां के 3533 प्रभु। कैसे, जनाबे जनाबे अली गाय सुना करें, वी से वो सभी आसमां आसमां के 3533 प्रभु। तो ये इजीली याद हो जाएंगे ये मेटल। जिन जिन मेटल के ऑक्साइड उभयधर्मी है वो आपको याद रखने। देखो ऐसे धातु ऑक्साइड जिनमें धातु के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, वो भी उभयधर्मी है, और इनके ऑक्साइड भी उभयधर्मी रहते हैं, इन वाले। जैसे Zn यहाँ पर +2 में रहेगा, बेरिलियम भी +2 में रहेगा, एल्यूमिनियम भी +3, इनकी तो एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है, गैलियम भी +3, टिन चाहे +2 हो चाहे +4, पीबी की भी चाहे +2 हो चाहे +4, सब उभयधर्मी है। हाँ भाई, अब तो याद हो जाएगी ना। देखो सारा आपका कंफ्यूजन मिटा दिया है मैंने यहाँ पर। और चौथा, उदासीन ऑक्साइड आपको बताए थे 3 ही है, वो भी है धातुओं के। उदासीन ऑक्साइड CO, NO और N2। तो इस चार्ट को आप याद कर लो, तो आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। वो आपसे कुछ भी पूछ ले इसमें से, ट्रिक को याद रखना, जनाबे अली गाय सुना करे वो सभी आसमां के 3533 प्रभु। यहां से 3533 प्रभु। देखो इनकी तो यही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनके तो यही बनेंगे, मतलब इनका तो जो भी ऑक्साइड मिल जाए वो उभयधर्मी होगा, इसका भी। पर ये जो चार है ना, इनके अन्य ऑक्साइड तो क्षारीय या अम्लीय होते हो सकते हैं, पर ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले +3 +5 +3 +3 ये वाले उभयधर्मी रहेंगे। तो ये ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद आप किसी भी ऑक्साइड, आपको पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी ऑक्साइड दे, उस ऑक्साइड की नेचर के बारे में आप बता दोगे, है भाई, बताओगे या नहीं। तो इसको अच्छे से लिख लेना, याद करना, ये ट्रिक याद रखना। उभयधर्मी ऑक्साइड पता लग जाता है तो सिंपल सा हिसाब है, धातु ऑक्साइड जिनमें +1 +2 +3 है वो तो क्षारीय होंगे, अधातु ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं, ये 3 अपवादों को छोड़कर, उदासीनों को छोड़कर। और उपधातुओं के ऑक्साइड भी अम्लीय ही होते हैं, बस ये 2, ये गैलियम, सॉरी ये आर्सेनिक को छोड़कर, आर्सेनिक और एंटीमनी को छोड़कर। और धातु ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 +7 है, वो भी क्या होंगे, अम्लीय होंगे। तो सिंपल सा ये हिसाब है, ठीक है। निकाल दूं ये, मैं रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अच्छे से याद रखना है। तो ऐसे याद रख सकते हो, धातु +1 +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्षारीय, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले उभयधर्मी, क्या होंगे, उभयधर्मी। और
+5 +6 और +7 वाले क्या होंगे, अम्लीय। धातु ऑक्साइड है जो, धातु ऑक्साइड। इसके बाद अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड सारे अम्लीय होते हैं उदासीनों को छोड़कर, उदासीनों को छोड़कर। उदासीन 3 ही आपको पता है। और उपधातु ऑक्साइड भी क्या होंगे, ऑक्साइड, वो भी अम्लीय, उभयधर्मी को छोड़कर। कुछ उभयधर्मी भी होते हैं, उभयधर्मी। और उभयधर्मी की मैंने आपको ट्रिक बताई दी है। उभयधर्मी ऑक्साइडों की जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी है। जनाबे अली गाए सुना करें वो सभी आसमां के 3533 प्रभु। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। पूरी केमिस्ट्री में वो कहीं से भी पूछ ले, आपसे पूछा जाता है BO CO2, बताओ इनमें से कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय। तो बेरिलियम S ब्लॉक में आता है, धातु है, धातु ऑक्साइड है इसलिए ये तो क्षारीय होगा, और ये अधातु ऑक्साइड है इसलिए अम्लीय होगा। आ गया, कोई सा ही क्वेश्चन पूछ ले उठा के, लो भाई P4O10 कैसा है, अधातु ऑक्साइड है, अम्लीय है, डायरेक्ट बताओ। केवल ये पहचानना है कि धातु और अधातु, और धातु अधातु पहचानना आप जानते हो। 80 से ज्यादा धातु ही हैं S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में, और P ब्लॉक में मात्र 20 किसी क्या है आपकी अधातु है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। ये ट्रिक कैसी लगी मुझे बताना अपने कमेंट्स में, और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ।